ये वो नाम था जिससे आज से हजारों साल पहले धरती पे रहने वाले बड़े बड़े जीव खौफ खाया करते थे। वो नाम जो शिकारी शब्द को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता था। जी हाँ दोस्तों, वो नाम था सेबर टूथ, एक विशाल कैट जिनका खास रूप से इस धरती पे जन्म सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को मार गिराना था। आज से करीब 18 लाख साल पहले धरती पे बड़े बड़े शाकाहारी जानवर जन्म लेने लगते हैं। विशाल और शक्तिशाली बाइसन, ज़ीब्रा और राइनो जो आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। और विशाल मैमथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्हें तो उस समय का ज़मीन का सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता था, जिसे मार गिराना दूसरे शिकारी जानवरों के लिए सिर्फ एक सपने जैसा होता था। इन शाकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि धरती के जंगलों के पेड़ पौधे और वेजिटेशन बहुत तेजी से कम होने लगी। ऐसे में धरती पे एक विशाल शिकारी जन्म लेता है। वो शिकारी और कोई नहीं बल्कि सेबर टूथ था। सेबर टूथ के आते ही इन विशाल शाकाहारी जानवरों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि सेबर टूथ उस समय एकमात्र ऐसा दानव हुआ करता था जो न केवल अपने से बड़े जानवरों को मारने की हिम्मत रखता था, बल्कि उनको मार के खाया भी करता था। और देखते ही देखते सेबर टूथ आज से लाखों साल पहले के जंगलों का राजा बन गया, जो धरती पे डोमिनेट किया करता था। फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि सेबर टूथ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। वैज्ञानिकों को जब इस जानवर के फॉसिल मिले तो एक जानकारी ने उनके होश उड़ा दिए। वे यह जानकर हैरान रह गए कि सेबर टूथ विशाल मैमथ का भी शिकार किया करता था। इतना ही नहीं, उन्हें सेबर टूथ की एक ऐसी प्रजाति भी मिली जो कि सिर्फ मैमथ को ही शिकार बनाया करती थी। ये जानकारी हैरान कर देने वाले इसलिए थी क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि मैमथ जैसे जीवों का शिकार सिर्फ इंसान ही कर पाते थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि इंसानों के साथ साथ सेबर टूथ ही एकमात्र ऐसे जानवर थे जो इन विशालकाय हाथियों को मारने की क्षमता रखते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय और शिकारी मौजूद नहीं थे। उस समय नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में आज के शेरों के पूर्वज अमेरिकन लायंस हुआ करते थे। 11 फुट लंबे शॉर्ट फेस बियर हुआ करते थे, जो इस धरती पे रह चुके सबसे विशाल भालू हुआ करते थे। और साथ ही जानलेवा डायर वुल्फ भी मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई भी मैमथ का शिकार नहीं कर पाता था। वे मैमथ को तभी भोजन बना पाते थे जब इन विशाल हाथियों की खुद मौत हो जाया करती थी। लेकिन सेबर टूथ के पास मैमथ को मार गिराने की शक्ति मौजूद थी, जो कि यह बात साबित करता है कि सेबर टूथ उस समय के सभी शिकारियों में सबसे ताकतवर और खतरनाक हुआ करता था। तो सेबर टूथ में आखिर ऐसी क्या बात थी जो इसे इतना खतरनाक शिकारी बनाता था? आज के समय में अफ्रीकन लायन को जंगल का राजा माना जाता है। ये 9 फुट जानलेवा शिकारी करीब 204 किलोग्राम भारी होते हैं, लेकिन आज के जंगल का राजा भी सेबर टूथ के सामने कमजोर पड़ जाएगा। सेबर टूथ का वजन 340 किलोग्राम हुआ करता था, जो कि सबसे भारी शेर के मुकाबले 25% ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन जीवों का पंजा एक शेर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था। इन दानवों के शरीर पर भारी मात्रा में मांस हुआ करता था, और इसके पीछे एक कारण था। वो यह था कि इनकी पूंछ बहुत छोटी थी, जिसके कारण वे तेज भाग नहीं सकते थे। इसके लिए इनके पास इतनी शारीरिक शक्ति मौजूद थी कि एक बार कोई जीव उनकी पकड़ में आ जाए तो उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाता था। आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि सेबर टूथ कुछ इस तरह से दिखते थे जैसे कि एक शेर को स्टीरॉइड्स दे दिए गए हों। जरा सोचिए क्या होगा अगर 2 लंबे चाकू को एक भारी दानव के मुंह पे लगा दिया जाए, जिसका दिमाग काफी तेज हो और जिसका जन्म सिर्फ धरती पे शिकार करने के लिए हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, सेबर टूथ के जबड़े में 2 7 इंच के लंबे दांत मौजूद थे, जिन्हें K9 से भी जाना जाता था। आज के समय में भी ज़्यादातर कैट्स के जबड़ों में हमें K9s देखने को मिलते हैं, लेकिन वे कहीं से भी सेबर टूथ के K9s की बराबरी करते हुए नजर नहीं आते। इनका शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह होता था, जो किसी भी विशाल जीव के ऊपर जीत प्राप्त करने की क्षमता रखता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सेबर टूथ सिर्फ एकमात्र ऐसा शिकारी था जो उस समय के शॉर्ट फेस भालुओं का सामना कर पाते थे।
क्योंकि वे भालू 11 फुट लंबे हुआ करते थे और उनका वजन करीब 1000 किलोग्राम भी पहुंच जाया करता था, जिसके कारण वे जिस भी शिकारी की ओर नजर डालते थे उसे भगाकर उसका शिकार छीन लिया करते थे। लेकिन सेबर टूथ अपनी ताकत और अद्भुत मारने की तकनीक के चलते शॉर्ट फेस भालुओं को न केवल रोकने में सक्षम थे बल्कि कुछ घटनाओं में उन भालुओं को मार भी गिराया करते थे। सेबर टूथ की सबसे खास बात उनके शिकार करने की तकनीक हुआ करती थी। वैज्ञानिक हालांकि इन दानवों के स्ट्रक्चर को तो बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वे आज भी पक्के तरीके से नहीं बता पाए हैं कि उनकी स्किन किस तरह से हुआ करती थी या फिर किस रंग की होती थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी स्किन पे टाइगर्स की तरह पैटर्न हुआ करते थे, इसलिए इन्हें सेबर टूथ टाइगर से भी जाना जाता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि कोई भी ठीक से यह पता नहीं लगा पाया है कि क्या सेबर टूथ टाइगर्स की तरह अकेले शिकार करते थे या फिर शेर की तरह झुंड में, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जीव अकेला शिकार किया करता था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक अकेला सेबर टूथ विशाल जानवरों जैसे मैमथ, एंशिएंट बाइसन्स इन्हें कैसे मार सकता था। कुछ लोग इस सवाल का यह जवाब देते हैं कि शायद इन जीवों में आज के किसी भी कैट से हटकर कोई ऐसी टेक्निक मौजूद थी जो हमारी कल्पना से परे होगी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सेबर टूथ की स्किन एक ऑक्टोपस और कैमिलियन की तरह अपने आसपास के चीज के रंग में बदलने की क्षमता हो सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे अपने आसपास के घास के रंग में ढल जाया करते होंगे, जिससे उन्हें देखना लगभग नामुमकिन सा हो जाया करता था। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन सेबर टूथ आज के किसी भी तरह के कैट से बिल्कुल अलग थे। उनका शरीर एक टाइगर की तरह था, लेकिन साइज एक शेर की तरह। वे अकेले में शिकार करते थे, लेकिन विशालकाय हाथी तक को मार गिराने में सक्षम थे। इनके 2 विशालकाय दांत आज के किसी भी तरह के कैट में नहीं पाए जाते, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सेबर टूथ का कोई भी डिसेंडेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण यह है कि आज से 10,000 साल पहले यह जीव अचानक और रहस्यमय तरीके से इस धरती से विलुप्त हो गए। कोई भी डिसेंडेंट ना होने का मतलब यह है कि बहुत ही कम समय में सारे सेबर टूथ अचानक गायब हो गए। कुछ का मानना है कि शायद उस समय इंसान सेबर टूथ का शिकार करने लगे होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके फॉसिल्स को देखकर यह साफ किया है कि सेबर टूथ और इंसानों की भिड़ंत कभी नहीं हुई, क्योंकि सेबर टूथ बड़े शिकार में दिलचस्पी रखते थे। साथ ही इंसान इस जीव से बहुत खौफ खाया करते थे, जिसके कारण वे इस दानव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो आखिर किस चीज ने इन शक्तिशाली शिकारियों को एकदम से पूरा खत्म कर दिया? अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं। कुछ क्लाइमेट चेंज को कारण मानते हैं, तो कईयों का मानना है कि शायद सेबर टूथ से भी खतरनाक शिकारी उस समय हुआ करता था, जिसने इन विशाल जीवों को भी नहीं छोड़ा और जिसे मनुष्य ने आज तक नहीं खोजा। जो भी हो, लेकिन सेबर टूथ जो एक समय पे जमीन पे राज करा करते थे, वे अचानक एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और इसके पीछे का कारण आज भी हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।